काव 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 करने वाला राम कथा कह रहा है, और ऐसी वैसी राम कथा नहीं कह रहा है, ऐसी राम कथा नहीं कह रहा, ऐसी भागवत नहीं कह रहे सुखदेव जी। कैसी कि वह रुक्मिणी को ब्याह करके साड़ी मंगावे, ऐसी राम कथा ना कह रहे सुखदेव जी महाराज कि वह में सुदामा आए कमंडल लेके और माथे पे पोता मट्टी पोत के और जनता में उतार दें कि सुदामा जी आ रहे हैं, सब चढ़ावा करो। जा सुदामा जी ने अपने बाप ते नहीं मांग्यो है, परमात्मा ते नहीं मांग्यो, और वह जनता में भीख मंगा देते। वो कथा नहीं कह रहे सुखदेव जी महाराज, न वो कौवा कह रहा है कागभूषुंडी। मेरी बात पर पहुंचे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर उस कागभूषुंडी की पीठ पर बैठ करके अथवा सुखदेव जी की पीठ पर बैठ करके और फिर कोई रुक्मिणी की शादी करे और कहे सोना जरूर चढ़ाना, स्वर्ग में जाना है तो चांदी जरूर चढ़ाना, साड़ी जरूर चढ़ाना, वो परम हंसों की, विरक्तों की, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहा। उन बैरागियों ने जिन्होंने ब्रह्म रस चाखा है, जिन्होंने राम रस चाखा है, उनकी चोंच ही ब्रह्म रस प्रदान करती है, और जिनकी चोंच संसार के रसों में लगी रही है, वो जो कौवा जो उन भगवान के उस चरणामृत को चख चुका है ना, उसी की चोंच से निकली हुई राम कथा कल्याण कर देती है साहब। तब प्रसाद मम मोहनसा। राम नरेश जी, मेरे हृदय की बात को आपका क्षेत्र समझ रहा है, उसके लिए आपके क्षेत्र का आभारी हूं मैं, बहुत आभारी हूं। ही राम रहस्य, राम कथा कोई हमारे बाप दादाओं की कहानी मात्र नहीं है। ही राम रहस्य अनुपम जाना, अनुपम। और राम कथा एक बात कहना चाहूंगा, लाइफ का सीक्रेट है राम कथा, लाइफ का सीक्रेट है कृष्ण कथा, हिस्ट्री नहीं है। और जो सीक्रेट को ओनली हिस्ट्री बना देता है वह अपराधी है, अपराधी। नॉट ओनली हिस्ट्री। राम कथा कृष्ण कथा सीक्रेट है जो भेद खोल देता है जीवन के, और ये वो ग्रंथ है, ये पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ है जो भीतर की ग्रंथियों को खोल देता है। और अगर ग्रंथि न खुली तो ग्रंथ नहीं है, और कथा कथा नहीं है, ग्रंथ नहीं है, भ्रांति है, फिर वो भ्रांति है। तो जिन्होंने उस ब्रह्म के चरणों की से लिपटा हुआ जो रस है, तव कथामृतम ताप्त जीवनम, क्या तपते हुए जीवों के लिए ये कथा सबसे बड़ा अमृत है। हम सब अपने अपने कर्मों से तप रहे हैं प्यारेओ, हैं? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविविरीडितम
कल्मषापहम्। कल्मषम अर्थात पापम अर्थात अघम अपहम। कल्मषों को, पापों को, दुरितों को, दोषों को अपहरण करने वाली है ये कथा, हिस्ट्री मात्र नहीं है। जो ये भूल करते हैं वो छोटी मोटी भूल नहीं करते हैं। श्रवण मंगलम। एक बात कहनी है बड़ी प्यारी। कुछ लोग कहते हैं कि कथा सुन रहे हो तो आचरण में लाना। मैं कहता हूं जरूरी नहीं है आचरण में आए। श्लोक कहता है ओनली फॉर श्रवण से, मात्र श्रवण से, केवल इसका केवल श्रवण करता रहे और भीतर दवाई चली जाए, आचरण में आवे या ना आवे, कल्याण कर भी देगा और कल्याण हो भी जाएगा, खुद का भी कल्याण हो जाएगा। श्लोक कह रहा है तव कथामृतम ताप्त जीवनम कविविरीडितम कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। भगवान ने जब वो रस सबको पिला दिया तो अवतार का एक प्रयोजन पूरा हो गया है। क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसमें एक शब्द आया है परित्राणाय साधूनाम, है अपने संतों का, अपने साधुओं का, अपने भक्तों का परित्राणाय माने कल्याण करने के लिए मैं धरती पे आता हूं। तो भगवान के जो भक्त थे चाहे वो काऊ योनि में होए, और भगवान का भक्त जरूरी नहीं है कि काऊ एक ही योनि में आवे, हैं कि नहीं साहब जय 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 देश में, जय समाज में, जय क्षेत्र में आएगा भगवान का भक्त। भगवान का भक्त हर देश में, हर समाज में, हर क्षेत्र में भगवान का, क्योंकि भगवान व्यापक है तो भगवान की भक्ति भी व्यापक है। तो जो अन्य अन्य योनियों में थे उनको भगवान ने अपना रस प्रदान किया है, और रस प्रदान करके उनके हृदय में वो परमात्मा रस जो है फूटने लगा। अब मुझे कहना क्या है, अब उधर तो उनको रस मिल गया, एक लीला का काम पूरा हो गया। दूसरा यशोदा मैया ने देखा कि अरे जाने मेरे मटका फोड़ दे, तो यशोदा मैया को गुस्सा आई, सो लकड़ी उठा ली और लाला को ऊपर क्रोध करती हुई बोली कि अभी तक तो बाहर से शिकायत आती थी तेरी, अब तू घर में बदमाशी करने लगा, आज तेरी खबर लेती हूं। और आगे आगे लाला और पीछे पीछे मैया किसको पकड़ना चाहती है? बेदे हरे शंभो न चावन हारे, जग पेखन तुम देखन हार। ओ भैया किसको पकड़ना चाह रही है? जो शंकर भगवान की समाधि में भी मन चाहे आवे आवे न आवे, ब्रह्मा जी के श्लोकों की पकड़ में आवे आवे न आवे, उसे यशोदा पकड़ना चाहती है। अरे पकड़ना चाहती है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लकड़िया के बल पे, डंडा के बल पे। डंडा अहंकार का प्रतीक है और डंडा जड़ता का प्रतीक है। बोले चेतन को पकड़ने के लिए जड़ का सहारा, अरे किसी चेतन महापुरुष का सहारा लिया जाता तो चेतन पकड़ में आ जाता है। जड़ का सहारा लेकर के चेतन को पकड़ने की ये विधा उल्टी विधा है। थक गई मैया, लाला से बोली तू मेरी पकड़ में नहीं आ रहा। लाला बोले जब तक तेरे हाथ में डंडा लगाए पकड़ में नहीं आऊंगा।
बोले ले डंडा फेंक दिया। तो ही भगवान आए कि ले मैं भी आ गया है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने। पूज्यपाद राजेश्वरानंद जी मेरे बड़े प्रिय, मेरे बड़े आत्मीय, मेरे पूज्य, एक पंक्ति गाया करते थे, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, है? परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना काम बनता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशानष्ट, निराशा निशानष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। ऐसे अद्भुत महापुरुष थे जिन्हें लोग जिनके जमाने में साथ रहते हुए भी समझ न पाए, वो इस पंक्ति को खुद बना करके गाते थे कि परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। जैसे ही लकड़ी फेंकी तो मन क्रम बचन छाणे चतुराई, और भजत कृपा करिहै रघुराई। बुद्धिर्विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः, नान्यद अन्यद। बुद्धिर्विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः, मेरी बुद्धि विकुंठित हो गई है और मेरी युक्तियां समाप्त हो गई हैं। जब ऐसा कहता है जीव, तब फिर भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता। हार मानने के बाद भगवान स्वयं ढूंढते ढूंढते उसके पास चल के आ जाते हैं। मैया यशोदा ने ऊखल से बांध दिया भगवान को, और ऊखल से बांध करके मैया तो अपने काम में लग गई, और काम में लग गई, भगवान बंधे हुए हैं। इतने में जो है नारद जी महाराज वहां से निकल रहे थे, उन्होंने बंधे हुए देखा तो नारद जी को लगा कि चलो चलते चलते भगवान के दर्शन कर चलें। अब असली वेश में आवेंगे तो दर्शन करने वालों की लाइन लगेगी, इसलिए वेश बदल करके नारद जी महाराज भगवान के पास आते हैं यशोदा के आंगन में, और क्या कहते हैं, अरे दुनिया को खोलने वाले, भगवान से कहते हैं नारद जी, अरे दुनिया को मुक्त करने वाले, दुनिया को खोलने वाले, और जिनकी लीलाओं को सुन करके दुनिया के बंधन लोग खोल लेते हैं और दुनिया के बंधन खोल देते हैं, आज वो ही बंधन में हैं। भगवान मुस्कुराए। नारद जी ने कहा किसने बांध दिया? यशोदा ने? भगवान बोले नहीं, कभी कभी बांधने वालों को खुद पता नहीं चलता कि कौन हम किसको बांध आए हैं। मेरी भाषा थोड़ी सी टेढ़ी है यहाँ, अभी समझ में आ जाएगी।
बोले किसने बांध दिया है ये बांधने वाले को भी पता नहीं लगता, और कभी कभी हो सकता है वही पूछ रहा हो कि किसने बांधा है। नारद जी बोले इस समय तो हम पूछ रहे हैं। तो बोले आपने ही तो बांधा है। बोले हमने तो नहीं बांधा। तो बोले किसी को तो आपने बांधा। बोले हमने किसको बांधा। तब भगवान ने इशारा किया, देखो वो खड़े हैं नलकूबर और मणिग्रीव। बोले हाँ, अरे ये तो कुबेर के पुत्र है ना, यो यमलार्जुन बने हुए पेड़ बने हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, नारद जी समझ तो गए। इनको किसने बांधा है, किसके श्राप ने बांधा है। बोले मैंने। अच्छा, फिर जब चरणों में गिरे तो इन्हें श्राप से खोलने का वरदान भी किसने दिया है। बोले मैंने। और किसके बल पे दिया है। बोले आपके। तो बस उनके बंधन को खोलने के लिए हम बंधन में आ गए हैं, ये आपकी करामात है। जसोदा ने नहीं बांधा बाबा, हम आपके बंधे हुए हैं और आप ही बांध करके भूल गए हैं। एक पंक्ति है बड़ी प्यारी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो कि क्या हो गया। आप ही पूछते, अरे जले पे नमक चम्मच छिड़क रहे हो हैं? ये सब बंधन आपका किया हुआ है। आज तुम्हारे उनको श्रापों को और वरदानों को हम मिटाते फिर रहे हैं, और आप ही आकर के हमसे पूछ रहे हो। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो कि क्या हो गया। आप ही पूछते हो कि क्या हो गया। इतना ही कहना है हमें, इसमें से ज़्यादा कहना भी नहीं है। समय में मुझे अभी कहना बहुत कुछ है और घड़ी बहुत तेज भाग रही है, इसीलिए कुछ बातों को अधूरी छोड़ रहा हूँ। और अधूरी छोड़ भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक ही बार थोड़े आता हूँ मैं, जहाँ एक बार आता हूँ वहाँ बार बार आता हूँ। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो कि क्या हो गया। आप ही पूछते हो कि क्या हो गया। कल हमारे राम नरेश जी कह रहे थे ना कि इस खानदान में एक ऐसी बहू आई है, उसका इस पूरा क्षेत्र ऋणी हो गया है, जो आपको जन कहाँ से खोज करके मोबाइल से लेकर के आई। उस लक्ष्मी के खानदान को मैं प्रणाम करता हूँ। इस बात का मैं कायल हो गया साहब, कहाँ से बात ढूंढी और कितनी बड़ी बात थी। शायद जिनके कद ओछे थे वो इस बात को समझ ही न पाए होंगे, जिनके कद बहुत ऊंचे होंगे ना वो इस बात को समझ पाए होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बहू ने तो ये परंपरा डाली है, आगे की बहुओं को इस परंपरा को चलाने की जिम्मेदारी भी तो है। आखिरी बार थोड़े ही आया हूं, हैं? अभी तो ओपनिंग हुई है, अभी तो बैटिंग पे उतरा हूं, अभी तो चौके छक्के लगाना बाकी है, हैं? अभी तो बैटिंग पे उतरा हूं। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, राम जी है? आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो कि क्या हो गया। आप ही, मुझे एक बात की खुशी और हुई, भरत का नाम पता चल करके, राम और भरत का नाम पता चल के और खुशी हुई है। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी,
आप ही पूछते हो कि क्या हो गया। और कोई पंक्ति तो नहीं है इसमें अच्छी जो बोलनी हो। तो बस मुझे इतना कहना है कि नारद जी को भगवान ने कहा औगार लगा करके तुम तो दे के भुसमें आग धमालो दूर परी हैं, तुम तो केवल चालान काट देते हो, कोर्ट में मुकदमा तो हमको लड़ना पड़ता है? कुछ लोग तो चालान केवल काट करके छुट्टी कर देते हैं, मुकदमा तो लड़ना पड़ता है क्लाइंट को ना। भगवान कहते हैं सब करतूत आपकी है और भुगत हम रहे हैं। भगतन ने मोकू नाना भांति नचायो, भगतन ने मोकू नाना भांति नचा। भैया भगवान से जो नारद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु गलती हो गई और मैंने आपको भगवान कहते हैं आपसे एक बार गलती नहीं होती नारद जी, आपने त्रेता युग में भी अभी तो इनको श्राप दिया, द्वापर में, त्रेता में तो आपने हमको ही श्राप दे दिया था, हम बंधे बंधे फिरे और वहां भी आप आकर के पूछ रहे थे कैसे रो रहे हो, हैं कैसे रो रहे हो। तब हमें बतानी पड़ी कि काहे को आप पूछ रहे हो, जले पे नमक छिड़क रहे हो, हैं? आप ही ने बनाई ये हालत मेरी। लेकिन एक बात बताता हूं मास्टर साहब, बड़ी गजब की बात है। बात ये है कि राम जी जो वनवास में नारद जी के श्राप के कारण भटक रहे थे, तो नारद जी ने पूछा कहो क्या हाल है। राम जी ने कहा बहुत खुश हूं। बोले ऐसे भटकाव में भी तो बड़ी प्यारी बात कही कि पता है आहा, एक दृष्टांत याद आ गया। अभी अभी भारत देश में एक घटना घटित हुई थी, एक नाव डूब गई थी। कहाँ की बात है वो? है जबलपुर। उसमें कलेजे से लगा हुआ बेटा, मौत भी दोनों को अलग न कर पाई। बेटे को यह विश्वास था कि मां बचा लेगी और मां को लगता था कि मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे यहां रहूं चाहे वहां जाऊं, है ऐसा विश्वास रहा होगा। कलेजे के टुकड़े को कलेजे से अलग न कर पाई, मौत भी, काल भी, मृत्यु भी अलग न कर पाई। मुझे कहना क्या है, जब वो मरी होगी न मां, तो ये सोच रही होगी कि हे परमात्मा, लेना हो जरूरी लेना हो तो मुझे ले जाना, पर मेरी गोद के बालक को किनारे लगा देना मौत के समय भी। भगवान कह रहे हैं कि सारी दुनिया की मैं मां हूं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु, बोलो च सखा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। कभी कभी आग में मां गिर जाती है, बच्चे को बचा देती है, पानी में मां गिर जाती है, बच्चे को बचा देती है, कभी कभी जाने जहां बड़ी से बड़ी आफत आती हो ना, वहां शेर के मुंह में मां चली जाती है पर बच्चे को बचा देती है। भगवान कह रहे हैं नारद जी, आज मैं बहुत खुश हूं। बोले क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा इस आग में कूदने से बच गया। एक दिन मेरा बच्चा कूद रहा था। नारद, तू मेरा बच्चा है ना, इसी आग में कूद रहा था, शादी की में, ब्याह की में, विश्व मोहिनी के संग तू बचा बचा डोल रहा है, मस्त डोल रहा है, मैं भले ही वनवास काट रही हूं। मां कह रही है, कौन सी मां? भगवान।
तू सेफ है ना, बस यही मेरी खुशी है। बैठे परम प्रसन्न कृपाला। सीता जी खो गई हैं और राम जी क्या कह रहे हैं? बैठे परम प्रसन्न कृपाला। प्रसन्न क्यों है? क्योंकि खुद भले ही आग में कूद गए हैं पर बेटे को धक्का दे दिया। जबकि बेटे ने गालियां दी थी, बेटे ने श्राप दिया था, बेटे ने क्या क्या नहीं कहा था, लेकिन बच गया। अगर तू इस दलदल में होता तो मुझसे देखा न जाता। क्यों? क्योंकि मैं तो इस दलदल में रह करके भी दलदल से अछूता हूं, पर तू यदि इस दलदल में आता, बोलो बोलो, इसके प्रभावों से प्रभावित हुए बिना न रहता तो वो मुझे सहन न होता है। मैं इस दुख को सहन नहीं कर पाता। कौन से दुख को? जो दुख मैं भोग रहा हूं, क्योंकि मैं भोगते हुए भी अभोक्ता हूं। लेकिन तू भोगता तो भोक्ता बन जाता। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, ही राम ही सेवक परम प्यारा, ही राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई। सेवक बैर बैरु अधिकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। मानत सुख सेवक सेवकाई। ये जो लक्ष्मी जी बैठी है ना, इनके बेटों को कोई प्यार करे, इनके नातियों को कोई प्यार करे, इनको बड़ी खुशी होती है। इन्हें प्यार करे या न करे, पर बेटा को करे, नाती को करे। जब ये हरिश्चंद्र जी जब राम जी को डांटते हैं ना, तो बीच में आ जाती हैं। ऐसे मत बोलो करो, बेटा बड़ो है वो है, तुम ऐसे बोलते रहते हो, बताओ। बीच में आ जाती हैं, बीच में। क्यों? इन्हें लगता है कि भले ही एक बार को मुंह पे पड़ जाए, पर मेरे बेटा पे न पड़े। ऐसे आप नाराज न हुआ करो। बार बार कहती हैं, ऐसे आप बच्चों पे नाराज न हुआ करो। क्यों? कि मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक वे। जो इनके बच्चों से बैर करेगा, अब सबसे पहले इनका ही बैरी है ना, बच्चों का बाद में है। सबसे पहले तो माँ का बैरी हो जाता है वो, है? सेवक बैर वैरो अधिकाई। तो भैया नारद जी महाराज ने भगवान से कहा कि मैं आपका बड़ा ऋणी हूं और आप मेरी खातिर बंधे हो, मुझे तो पता भी नहीं था, आपने याद दिलाया, मैं आपका ऋणी हो गया हूं। मैं कैसे आपका ऋण चुकाऊं? तेरी मेहरबानी तेरी मेहरबानी का बोझ इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया
जमाने की चाहत में खुद को भुलाया, जमाने की चाहत में खुद को भुलाया, तेरा नाम हरगिज़ ज़ुबां पे न लाया। गुनहगार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, जो सजा जो सजा जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना दीजिए, अपने काबिल बना लीजिए, अपने काबिल बना लीजिए। अपने काबिल बना लीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना। नारद जी उधर गए, उखल गिराया और खींच के चले, दोनों पेड़ों में होकर खुद निकल गए, उखल अड़ गया और भगवान ने एक झटका दिया सो दोनों पेड़। बोलो कृष्ण भगवान की जय, जोर से बोलो बाल कृष्ण भगवान की। दोनों पेड़ों में से दोनों नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट भये और प्रार्थना करते हैं कि भगवान वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोः